हल्द्वानी में छड़ेल चौराहे के पास एक बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग में ऊपर के तीसरे माले से दूसरे माले में एक मजदूर की गिरने से मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर यहाँ पर हल्द्वानी से आ रही है। कैसा हुआ, क्या हुआ, और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, कहीं हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्या ठेकेदार की कमी रही और कैसे उसकी मौत होगी, क्या कमी थी, सारा कुछ बताता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड पे। आज मैं आपको एक जानकारी देने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं और एक खबर भी सुना रहा हूं। बड़ी दुखद खबर है। ओम शांति ओम। हमेशा लगातार यहाँ पर हल्द्वानी से कुछ इस तरह की घटनाएं यहाँ पर आ रही है। होता क्या है दोस्तों, ये देखो पीछे कैसे मंचले जा रहे हैं, तो आपको ना बड़े सोच समझ के यहाँ पर नैनीताल रोड पे चलना है। हल्द्वानी में देखो कितने स्पीड से गाड़ियां जा रही हैं, देख रहे हो आप, बड़े संभल के जाना है। अभी ये गाड़ियां ऊपर गई थी, उसके बाद ये नीचे गई थी, यही गाड़ी ऊपर गई थी, ये नीचे भी आ रही, तो यहीं से मैं देख रहा हूँ लगातार। तो होता क्या है, छड़ेल चौराहा हल्द्वानी उत्तराखंड का जो छड़ेल चौराहा होता है, वहां पर एक बिल्डिंग बन रही होती है। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वहां पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक मजदूर जो है, वो अचानक उसका पैर फिसला या क्या हुआ, वो गिर जाता है। गिर के दूसरे माले में आ जाता है नीचे। जैसे वो दूसरे माले में आता है, आसपास के जो भी काम करने वाले जो भी लोग थे, मजदूर थे, वो आते हैं। उसको आनंद फानंद में सुशीला तिवारी लाया जाता है। उसकी सिर में काफी चोट आ जाती है। सुशीला तिवारी उसको लाया जाता है। जैसे सुशीला तिवारी उसको लाया जाता है, तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि चोट काफी गंभीर होती है। यूपी का रहने वाला वो व्यक्ति होता है। बताया जा रहा है कि इस ठेकेदार का नाम जो है सलीम होता है और वो किसी घर का काम लिया होता है। छड़ेल चौराहे के पास घर बन रहा होता है, 2 मंजिला घर बन रहा होता है। ऊपर से वो नीचे गिरा और 51 वर्षीय था। उसके जो गिरा उसकी उम्र जो है 51 साल थी। उसका नाम समरी गटई था। अकस्मात इस तरीके से हो जाता है। तो अब इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको खबर तो दे दी कि छड़ैल में इस तरह का हुआ, और अब आगे आपको किस तरह से बचना है। क्या लापरवाही वहां पर रही, ठेकेदार की लापरवाही इसको हम कहेंगे, क्योंकि जो ठेकेदार होता है, जिसके अंदर वो काम होता है, और जितने भी वहां पर वर्कर लोग काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री से लेकर हेल्पर, मजदूर लोग, सब ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। ठेकेदार की कि अगर उसके अंदर वो काम चल रहा है, ये देखो मंचले कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से मंचले जा रहे हैं, तो ठेकेदार की यहाँ पर नाकामी है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। अभी किसी पक्ष से, जो मृतक के पक्ष से, ऐसे कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं है। थाना मुखानी के अंतर्गत वो घटना है। मुखानी में जो एसआई है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक किसी पक्ष से कोई भी यहाँ पर इस तरह का रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ करके किसी के खिलाफ। जब रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा थाना मुखानी के एसआई जी ने कहा हुआ है। अब इस वीडियो से हमको क्या सीख मिलती है, जब आप कहीं काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, मजदूर हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो सेफ्टी सबसे पहले होती है। जैसे आप बस में जाते हैं, तो बस में क्या सेफ्टी है, क्या सेफ्टी नहीं है, बस में क्या क्या मानक होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो सेफ्टी के नाम पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेफ्टी पहले बहुत जरूरी है। जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, तो आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना होता है, एयर बैग है नहीं, सारा कुछ जानना होता है। इसी तरह जब आप किसी बिल्डिंग में, किसी घर में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास कैप होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो उनका हेलमेट होता है वो होना बहुत जरूरी होता है, और जो ड्रेस होती है वो भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो रेडियम टाइप का जो चमकता है ना, वो ड्रेस बाहर से कोट टाइप का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब आप ऊपर वाली बिल्डिंग में काम कर रहे हो, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ना नीचे जाल होना चाहिए, पूरे चारों ओर जाल लगना चाहिए ऊपर फ्लोर में, ताकि कोई इंसान गिरे भी तो वो जाल में आ जाए। और उसमें सीट बेल्ट होनी चाहिए, सीट बेल्ट कमर में बांध के किसी घुंटी में टका होना चाहिए ऊपर सीट बेल्ट, ताकि अगर किसी कारणवश अगर काम करते हुए कभी ऐसे गिर गया या फिर पैर वगैरह फिसल गया, तो वो बच सकता है, क्योंकि सीट बेल्ट लगी रहेगी तो वो लटक जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर ठेकेदार की मैं यहाँ पर गलती मानूंगा, क्योंकि ठेकेदार ने वहां पर जो सेफ्टी थे वो यूज क्यों नहीं करे हुए थे। हालांकि मामला अभी विचाराधीन चल रहा है। अभी मृतकों का जो परिवार है वहां पर आया है और उनमें काफी कोहराम मचा हुआ है, काफी दुख की घड़ी है यहाँ पर।
और बड़ी दुख की बात यहाँ पर है कि एक मजदूर ऐसे इस तरीके से उसकी मौत हो जाना और फिर उसको कुछ नहीं होना, ये बहुत दुख की बात है। बीच में आपने ठंडी सड़क में जो यहाँ पर एक बेचारा निर्माणाधीन मॉल है, 5 साल से उसका काम चल रहा है, वहां पर भी कंटेनर के नीचे कई मजदूर वहां पर दब गए थे। उनके बाद फिर पैसे देके रफा दफा करा गया था। क्या पैसे से इंसान की जिंदगी आती है? कभी नहीं आती है। उसके बाद जब इधर साइड को मॉल बन रहा था, वहां पर भी ऊपर छत से गिरने से कई घटनाएं, ऐसे हादसा यहाँ पर हल्द्वानी में हो गए हैं। जो यहाँ पर ठंडी सड़क में जो मॉल बन रहा है विजंता टैंक के सामने, वहां पर भी 2 मजदूर वहां से गिर गए थे ऊपर से। इसी तरह की घटना हुई थी, ऊपर काम कर रहे थे, सील बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं था उनके पास और ऊपर से सीधा गिरे नीचे, ऑन द स्पॉट उनकी वहां पर मृत्यु होगी। तो तमाम सवाल यहाँ पर पैदा करते हैं कि कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी एक्सवाइजर ठेकेदार हो, प्लीज आप ऐसे जो ये मजदूर लोग हैं इनकी सेफ्टी आप रखिए। ये नहीं कि आप इनसे काम कराइए मगर सेफ्टी बहुत जरूरी है और सोच समझ के काम कराइए। अगर ऊंची बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो उनकी सीट बेल्ट लगाइए। मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं। एक छोटी सी जानकारी थी हल्द्वानी से। लगातार मैं इस तरह की वीडियो लाता हूं और कभी अच्छी वीडियो भी होती है, कभी बुरी वीडियो भी होती है। तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले समय में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर कोई मजदूर वर्ग का लोग, कोई भी आप देख रहे हैं जो बिल्डिंगों में काम करते हैं और इस तरह के भवनों में काम करते हैं, मिस्त्री हैं, लेबर है, कोई भी है, बिल्डिंगों में आप अगर काम कर रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, अगर इसमें आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी खुद करिए। उस जगह काम न करिए जहां आपको सेफ्टी ना हो। अगर बिल्डिंगों में आपको सीट बेल्ट नहीं दे रहे हैं, हेलमेट नहीं दे रहे हैं, तो मतलब नहीं बनता है काम करने का। और शूज भी होने चाहिए वहां पर, कभी जो है पत्थर ईटा वगैरह लग जाता है। तो विशेष ध्यान रखना है, जिंदगी आपकी है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो यही जानकारी थी कि आप अगर आने वाले समय में काम कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी, अगर कोई मजदूर, कोई मिस्त्री या फिर कोई ठेकेदार वीडियो देख रहा है, तो प्लीज यार आप अपने अंदर अगर काम करवा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी सबसे पहले रखिए, ठीक है, ताकि आप मुसीबत में ना पड़े, आपको पैसा ना देना पड़े, है कि नहीं। अब किसी की जिंदगी जाती है और पैसा दे देते हैं, रफा दफा होता है, ऐसा यार जिंदगी तो अनमोल है ना, दोबारा तो आती नहीं है कि नहीं। तो विशेष ध्यान रखिएगा आप, इस तरीके से दोबारा ना हो, सचेत रहें, सजग रहें और इस तरीके का दोबारा ना हो, इस पे आप बिल्कुल लगाम कसें और ध्यान दें, किसी की जिंदगी बचाएं, न कि उसको लापरवाही से काम दे दिया भाई करते रहो, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में अगर आप नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।